फ्लिपमी बैंकिंग एंड क्रिप्टो फॉर एवरीवन। ये एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जो बैंकिंग और क्रिप्टो को एक साथ इकट्ठा एक ही एप्लीकेशन में आप यूज कर पाओगे। अगेन रिस्क असेसमेंट इज हेयर। अगेन आपको जैसा मैंने पहले बताया, क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल इंडस्ट्री है। अपने फाइनेंशियल डिसीजन आपने खुद लेने हैं अपने होशो हवास के अंदर, किसी की भी बातों में नहीं आना है। आपने खुद ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपने खुद चेक करना है हर एक चीज को, उसके बाद में आपने स्टार्टअप लेना है। सो जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम व्हाई आर यू नॉट इन क्रिप्टो येट, ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग अभी तक भी क्रिप्टो में नहीं आ पाए हैं। उसका एक रीजन है 70% लोग अभी भी क्रिप्टो को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्रिप्टो को बाय करने का, बेचने का एंड एवरीथिंग। 70% दुनिया के 70% लोग अभी तक भी क्रिप्टो को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। 38% लोग, ये जो पूरा डाटा है ये वर्ल्ड वाइड से कलेक्ट किया हुआ डाटा है, ओके। 38% लोगों को अकाउंट इश्यूज हैं, कईयों के अकाउंट हैक हो गए, कईयों के फंड ब्लॉक हो गए बैंक्स के अंदर। सो 38% लोग इसलिए इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। 84% लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो सिक्योर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कैम्स होते हैं, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, कोई भी बंदा आता है स्कैम करके चला जाता है। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, बिकॉज मार्केट के अंदर, जैसे मैंने कॉल की स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बोला था कि बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से आज भी इस कॉल के ऊपर होंगे, उन सभी ने क्रिप्टो का एक ही मोड देखा है कि आज टोकन का प्राइस हमने 1 सेंट पे लिया है, कल 2 सेंट पे हो जाएगा, परसों को 3, 5, 10, 20, 50 सेंट, $1, $2, $5, $10, और उसके बाद में एकदम से धड़ाम जीरो, और आपके ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क के अंदर रह जाते हैं करोड़ों टोकन उस कंपनी के, और उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। सो यही मॉडल लोगों ने देखा है क्रिप्टो का। इसी चीज को वो सोचते थे कि क्रिप्टो यही है, लेकिन एग्जैक्टली क्रिप्टो क्या है ये हम लोग पिछले 1.5 साल से लोगों को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर क्रिप्टो रियल नहीं होती तो बिटकॉइन आज 13 साल की उसकी उम्र नहीं होगी होती, और आज कंट्रीज उसको लीगल टेंडर नहीं बना रही होती, एथेरियम के और बिटकॉइन के ETF नहीं आ रहे होते। बहुत सारे लोग करोड़ों अरबों रुपया लगा के बिटकॉइन और एथेरियम को खरीद नहीं रहे होते, और लेयर 1 कॉइन्स, जो भी लेयर 1 कॉइन्स हैं उनको खरीद नहीं रहे होते। सोलाना, फैंडम के ऊपर दुनिया भर के लोग बेट लगा रहे हैं, ठीक है। सो वो बिकॉज उनको नॉलेज है कि क्या एक्चुअली खरीदना है, एक्चुअल में क्रिप्टो क्या है और रियल टेक्नोलॉजी कहां पे है, उस चीज को वो लोग खरीदते हैं। इसलिए वो लोग जो यहाँ पे 16% लोग जो सिक्योर हैं, जो सिक्योर समझते हैं इस इंडस्ट्री को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल राइट क्रिप्टो के अंदर कदम रखा और वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। 21% पॉपुलेशन अभी भी इस टाइम पे अनबैंक्ड है, मतलब उनके पास में बैंकिंग अकाउंट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पैसे का क्या करना होता है। सो सॉल्यूशन, इजी वे टू क्रिप्टो, जो फ्लिपमी आ रहा है वो, उसमें आप ट्रेड कर पाओगे, अर्न कर पाओगे, अपने स्टेक कर पाओगे अपनी क्रिप्टो को, और उससे अर्निंग आती है आपको। यूजर टू यूजर अगर आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वो आप ट्रांजैक्शंस कर पाओगे, कैशबैक ले पाओगे, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो वो कर पाओगे। सो बहुत कुछ है जो आप अपनी इस छोटी सी ऐप से कर पाएंगे। व्हाई नाउ, अभी क्यों आ रहा है ये पोटेंशियल फ्लिपमी कार्ड यूजर्स, मतलब 420 मिलियन क्रिप्टो ओनर्स हैं। 2023 का जो आंकड़ा बोलता है वो है 420 मिलियन क्रिप्टो ओनर्स हैं इस टाइम पे, और अगले 5 साल के अंदर उम्मीद है, जो सर्वेज बता रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं 420 मिलियन से 15 गुना बढ़ जाएंगे। मतलब क्रिप्टो ओनर्स अगले 5 साल के अंदर 5 बिलियन से ज्यादा होने वाले हैं। 5 बिलियन, 420 मिलियन से 5 बिलियन तक का सफर अगले 5 साल के अंदर ये होगा। और उन लोगों के लिए ये जो एप्लीकेशन है, दिस विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट इनटू क्रिप्टो इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज आप लोग इससे ट्रांसफर कर पाएंगे पैसे को, इंस्टेंट पेमेंट्स कर पाएंगे, कैशबैक ले पाएंगे, वॉलेट टू वॉलेट एंट्रीज कर पाएंगे, फिजिकल एंड वर्चुअल कार्ड मिलेंगे लोगों को। जो लोग वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड यूज करते हैं वो उसके थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। सेपा से ये लीगलाइज्ड होगा, एक्सचेंज कर पाओगे आप अपने क्रिप्टो टू फिएट, फिएट मतलब कैश जो आप बैंक में INR जो भी आप लेते हो, या फिर INR टू क्रिप्टो। स्विफ्ट
वर्ल्ड वाइड शिपिंग, कार्ड की शिपिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में होगी। फिएट करेंसी को आप ट्रेड कर पाओगे, कंप्लायंट होगा, ये लीगल होगा। और आप यहां तक कि अपनी जो सैलरी या जो भी ट्रांजैक्शन आप बैंक में करते हो आप फ्लिपमी की एप्लीकेशन पे कर पाओगे। फ्लिपमी का डेमो जो ऑलरेडी आप लोगों के मोबाइल के ऊपर चल रहा है, कई सारे लोगों ने डाउनलोड किया होगा, सो दे कैन टेल यू। जो कार्ड्स हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लिप, बिजनेस ब्रॉन्ज, प्रोफेशनल सिल्वर और स्पेस ग्रे, प्रीमियम गोल्ड, इलीट ब्लैक, ये वाले कार्ड हैं जो आप लोग अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इसको आप डिमांड कर पाओगे। लैंडस्केप क्या है, जो कंपेटिटिव लैंडस्केप है इस टाइम पे क्रिप्टो और बैंकिंग का, वो है फ्लिपमी उसको पूरा कवर दे रहा है। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो मेजर कंपनीज है, बाइनेंस, क्रिप्टो.com और कॉइनबेस, और अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, वाइज, N26, रिवॉल्ट जैसे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं जिनको इकट्ठा कर रहा है फ्लिपमी क्रिप्टो प्लस बैंकिंग को। सो आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन आ जाएगी जो ओवरऑल हर एक चीज को एक ही एप्लीकेशन से आप कर पाओगे। सो इसका एक रेवेन्यू शेयर मॉडल है, क्योंकि ये फ्लिपमी आ रहा है और अपना जो रेवेन्यू शेयर मॉडल साथ में लेके आ रहा है। मतलब जो लोग इसके IP शेयर खरीदते हैं लोटो डे के, सॉरी नॉट लोटो डे, फ्लिपमी के IP शेयर्स जो खरीदेंगे, जिसको पेमेंट हब बोला जाता है, ये पेमेंट हब आपके पास में अगर है तो आपको जो इस एप्लीकेशन के ऊपर रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू का 20% या 10% रेवेन्यू आपको मिल सकता है। सो ये रेवेन्यू आना कहां से है, स्ट्रीम ऑफ इनकम। इस फ्लिपमी को अर्निंग कहां से होगी, क्रिप्टो एंड फिएट एक्सचेंज फीस, जितनी भी लोग क्रिप्टो फिएट की एक्सचेंज करेंगे उसकी जो फीस होगी वो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस, जो ये कार्ड है ये पेमेंट इनकी करनी पड़ती है, तो जो भी लोग पेमेंट करेंगे इसकी उसके लिए जो है वो जो फीस लगती है उस फीस का रेवेन्यू लोगों में शेयर होगा। ऑनलाइन एंड POS ट्रांजैक्शन फीस, जितनी बार भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे अपनी फ्लिपमी से, पूरा वर्ल्ड जब ट्रांजैक्शन करेगा उसकी जो फीस कटेगी वो इन लोगों में जो NFT होल्डर्स हैं उनमें बटेगी। जो लोग कार्ड परचेज करेंगे उसकी फीस या सब्सक्रिप्शन है कार्ड की, बहुत कुछ है जो इसके ऊपर मैनी मोर चीजें आने वाली हैं जिसका रेवेन्यू जो इकट्ठा होगा वो इन लोगों में बटा करेगा 10% प्लस 10%। सो यहां पे भी $100 से लेके $30,000 की हब्स हैं, और ये सिमिलरली जैसे लोटो डे की हब आपको 2x से लेके 10x तक का रिवॉर्ड देती है, उसी तरह से ये भी आपको रिवॉर्ड सेम देता है। $100 की हब 2x बना के देती है, $300 की 3x, इसी तरह से। अभी आप प्री सेल जो है फ्लिपमी का इस टाइम पे चल रहा है, $50 मिलियन की प्री सेल थी, $50 मिलियन रिजर्व्ड है। 50 मिलियन में से 15 मिलियन जो स्टेज 1 था गाइज वो खत्म हो चुका है। अब स्टेज 2 का जो 10 मिलियन USDT स्टेज 2 के अंदर रखे हुए हैं, सो उसका अभी स्टेज चल रहा है। स्टेज 1 के अंदर अगर आप बाय करते तो आपको जो हब आप खरीद रहे थे, सपोज आपने $5,000 की हब खरीदी तो $5,000 के एक्स्ट्रा पॉइंट वो आपको RSP और मिलने से, तो आपके पास में 10,000 RSP हो जाने थे, खरीदा आपने $5,000 से था। अभी स्टेज 2 के अंदर अगर आप $5,000 की हब खरीद रहे हो तो 5,000 आपके तो मिल रहे हैं प्लस 80% एक्स्ट्रा। सो आपके पास में 80% एक्स्ट्रा RSPs अभी आपको मिलेंगे। जब स्टेज 3 में चले जाएंगे तो 70%, और इस तरह से स्टेज 6 तक जाते जाते आप 10% RSP पे आते हो। जो लोग स्टेज 1, 2 एंड 3 स्टेज 1, 2 एंड 3 वाले लोग जो होंगे इनको रेवेन्यू शेयर 1 और रेवेन्यू शेयर 2 दोनों मॉडल में से 10% आना है। जो लोग स्टेज 4, 5 और 6 में जाके खरीदेंगे उनको रेवेन्यू शेयर 1 में से ही 10% आना है। सो चॉइस इज योर्स, आप जितना अर्ली ये NFTs लेंगे उतना अर्ली आपको एक रेवेन्यू शेयर मॉडल का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा जो आपको दोनों रेवेन्यू शेयरिंग दे रहा है। अगेन सेम तरीका है, जो आपकी NFTs हैं एक बार जब अपना साइकिल पूरा कर लेंगी, अगेन आप 30 डेज के बीच में अगर आप उसको दोबारा से अपना रीबाय कर लेते हो तो वो आपकी NFT अगेन अपना साइकिल जो उसका है वो स्टार्ट कर देगी, 2x, 3x, 5x जो भी वो NFT है। और सेम आपको RSPs जो फ्री मिले थे वही RSPs आपको बार बार जितनी बार आप रीबाय करेंगे उतनी बार आपको मिलते जाएंगे।
सो ये इसका जो है वो शीट रहेगी। साथ ही साथ में आप लोग इस स्कैनर को स्कैन करके आप फ्लिपमी का जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके ऊपर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये स्कैन करते हो तो जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको आप ज्वाइन कर पाओगे। थैंक यू सर।